सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सुनवाई की है। एक मामले में अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ के लिए 1 महीने के भीतर उपयुक्त परिसर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही दहेज कानून पर भी सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह कुप्रथा आज भी समाज में व्यापक रूप से मौजूद है और इसका उन्मूलन एक जरूरी संवैधानिक व सामाजिक दायित्व है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि दहेज विरोधी मौजूदा कानून प्रभावी नहीं रह गए हैं और कई मामलों में इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केवल कानून के भरोसे इस सामाजिक बुराई से नहीं निपटा जा सकता, बल्कि इसके लिए समाज, सरकार और संस्थानों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। पीठ ने कहा कि विवाह के दोनों पक्ष बराबर है और कोई भी किसी के अधीन नहीं है। यह संवैधानिक भावना समाज के हर स्तर पर पहुंचनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दहेज प्रथा किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अलग अलग आस्थाओं और समाजों में फैली हुई है। अदालत ने कहा कि एक और जहां दहेज निषेध कानून प्रभावी नहीं हो पा रहे, वहीं दूसरी ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 304 बी के प्रावधानों का कई मामलों में गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भी किया गया है। इससे न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ता है और वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वे दहेज की वजह से जान लेने और क्रूरता से जुड़े लंबित मामलों की संख्या सबसे पुराने से लेकर नए मामलों तक का आकलन करें और उनके शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाए। यह टिप्पणी 24 साल पुराने एक दहेज के चलते जान लेने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर फैसला सुनाते हुए की है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते हुए दोष सिद्ध बहाल कर दी। हालांकि 94 वर्षीय महिला दोषी की उम्र को देखते हुए उसे जेल नहीं भेजा गया, लेकिन अन्य दोषी को 4 सप्ताह में आत्मसमर्पण कर आजीवन कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने केंद्र और राज्यों से शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव कर सामाजिक चेतना मजबूत करने को भी कहा। इसके साथ ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ के लिए उपयुक्त परिसर उपलब्ध न कराए जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया है कि 1 महीने के भीतर उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ 2020 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता अचल शर्मा ने आरोप लगाया था कि कैट जम्मू को न तो पर्याप्त जगह उपलब्ध है और न ही पर्याप्त सहायक स्टाफ। इससे न्यायाधिकरण का दैनिक कामकाज भी काफी प्रभावित हो रहा है। इस पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ के लिए उपयुक्त परिसर उपलब्ध न कराए जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दे दिया है कि 1 महीने के भीतर उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए।